ओह सॉरी, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना था. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है. थैंक्स. थैंक यू मैम. ओके, ये वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 151. हम लोग ये वाला कर रहे थे ना. अब इसके अंदर कुछ एब्रीविएशंस दी हुई हैं उन्होंने, लाइक OGQ, IBN, MTV, YPA, AIBA एंड CNN. ठीक है, दिख रहा है सबको, है ना. अब इसके जो है देर आर फुल फॉर्म्स, वो भी दिए हुए हैं उन्होंने कि ये कौन कौन से कंपनीज हैं या कौन जो जिन्होंने स्पॉन्सर करी, और ये इनके सबके वो दिए हुए हैं. कोई नेटवर्क है, कोई ब्रॉडकास्टिंग का वो है. तो ये सब आप मुझे बताएंगे क्या? आपके बुक में सारे नाम, सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं. सो कैन समवन टेल मी फ्रॉम देयर? जैसे OGQ का दिया हुआ इन्होंने, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट. अब IBN का कौन बताएगा मुझे, अनम्यूट करके? व्हाट इज IBN? कैन समवन टेल मी? अभिषेक, ध्यानेश्वर, अनुष्का, भाग्यश्री नहीं है? इज शी देयर, भाग्यश्री? ओके. ओके अनुष्का, किसी को मालूम है? हमने IBN यहाँ पे अभी हमने पूरा लेसन पढ़ा था, ये सारे एब्रीविएटेड उन्होंने टर्म्स दिए हुए हैं. क्या इसका फुल फॉर्म क्या है IBN का? व्हाट इज द फुल फॉर्म? इट्स इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. IBN का फुल फॉर्म है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी यहाँ पे दिया हुआ है शायद. AIBA, आप ऊपर देखो, कहीं पे दिया है इन्होंने, नॉट इन द इंटरव्यू. दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर IBN का. आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो. आप चाहते हो लिखना बेटा? यस मैम. ओके, सो राइट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. यहाँ पे IBN का आप लिख लो. उन्होंने AIBA दिया है आपको, MTV नहीं दिया शायद. अच्छा, आप यहाँ पर इस वाले में बेटा, ये वाले में, यहाँ पे, ठीक है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क. ये मैं सिर्फ एक लिख के दे रही हूँ आपको, और इसके बाद जितने भी हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी. वी विल नॉट वेस्ट टाइम. ठीक है, लिख लिया आपने? यस मैम. दिस वन इज MTV. व्हाट इज MTV? म्यूजिक टेलीविजन. वेरी गुड. YPA, व्हाट इज YPA? It's Young People's Association. Young People's Association. लिखा आपने? ओके, नेक्स्ट इज AIBA. वो तो दिया हुआ है उन्होंने बहुत क्लियरली. व्हाट इज AIBA? अमेचर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन. वेरी गुड, वेरी गुड. देन व्हाट इज CNN? केबल न्यूज नेटवर्क. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये सारे आपके एब्रीवेटेड. बेटे जब हम लोग बड़े बड़े वर्ड्स को शॉर्ट टर्म्स में ऐसे कर देते हैं ना, तो उनको हम एब्रीवेटेड फॉर्म्स कहते हैं. उसको हम बड़ा लिखने के बजाय हम उसको छोटा, उसको ऐसे फर्स्ट लेटर लेके अगर हम इस तरह से जोड़ देते हैं तो हम उसको एब्रीवेटेड बोलते हैं. ठीक है. राइट द फैक्ट फाइल ऑफ, एक मिनट इसको मैं कैंसिल करती हूँ. राइट द फैक्ट फाइल ऑफ मैरी कॉम इन योर नोटबुक है. जैसे फुल फॉर व्हाट वाज हर फुल नेम, ये पूरा फैक्ट फाइल है. हर प्रोफाइल कि वो कैसी थी, क्या नाम था, कहाँ से को बिलोंग करती थी, व्हाट वर हर इंटरेस्ट, अर्ली लाइफ एंड ऑल दैट. सो इट्स लाइक अ फ्लो चार्ट ऑल्सो. फुल नेम क्या था? व्हाट वाज द फुल नेम? इट्स गिवन इन योर बुक.
We call her Mary Kom, but what Mary? Mary मांगते कॉम. Very good. What she hailed from? Native of कहाँ की थी वो? नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. She was native of मणिपुर. Manipur, India. Very good. Then we talk about C. Early life and interest. उसका early life कैसे था? She belonged to what kind of family? So here you can talk about the family background. Ki she belonged to a poor family, है ना? And parents were the tenant farmers. I told you the meaning of tenant farmers in my previous class. Or she helped her parents in everything. I mean, whether it was related to land or household chores, she did everything. And then she was interested in athletics. She was interested in, that was her interest. ठीक है? Special sport taken up. She was interested in athletics, लेकिन उसने कौन सा sport लिया था? Boxing. Okay, here I'll ask you. उनके पापा जो है, he was also interested in some kind of sport. Which was that? कुश्ती. Wrestling. Yes. Inspired by. She was inspired by whom? डिंको सिंह. Very good. एक ही बच्चे ने पढ़ाई की है क्या? बाकी नहीं बता रहे. Coach, I want others to participate. Who was the coach? चार्ल्स अकिंसन. Very good. Early achievements. What were her early achievements? सबसे पहला achievement कौन सा था? Which was her first achievement? She had played boxing championship. State and regional. At the state level, उसने जो करा था state and regional boxing championship. ठीक है? Then international achievements. What were her international achievement? दो काउंट करें हमने. एक तो उसका वर्ल्ड चैंपियन था. She became world champion. And second was Olympic boxing medalist. Olympics में उसने medal जीता था ना? Yes, ma'am. Two international achievements you can write. Then her passion was what? What was her passion? उसका passion क्या? हाँ जी बेटा. Cooking. Cooking was, and then future plans क्या थे उसके? She wanted to be a great mother. No, great mother to tha, but what later years of her life, I mean, she cannot play. I mean, she cannot be a boxer as she was. So at that time, तो उसने क्या सोचा था कि मैं क्या करूंगी in my later years of life? She decided to be a coach, ना? उसने कहा था Yes, ma'am. मैं coaching दूंगी. I'll give coaching to others. Right? That was her future plan. Is it clear? Okay. Now Yes. the next question is, these are some of the qualities that we recall here related to Mary Kom. हमने पूरा lesson पढ़ा बेटा. So what are some of the qualities that she had in her? That made her a successful boxer and a successful mother in life. तो ऐसा कौन एक, they have given one, that she was very humble. मैंने बोला था ना कि जब आप पेड़ फल से लदा होता है तो वो अकड़ के नहीं खड़ा होता, वो हमेशा झुका हुआ होता है, वो हम्बल होता है. दैट्स कॉल्ड बीइंग हम्बल. तो हम्बल के अलावा और कौन कौन सी क्वालिटीज डू वी आइडेंटिफाई इन हर? Intelligent. She was okay, intelligent. She was instead of intelligence, I can say she was more skilled. मतलब उसको
सब कुछ पता था बॉक्सिंग के बारे में, शी कुड डू इट वेरी वेल। तो हम एंड देन विद स्किल, अलोंग विद स्किल, और ऐसी क्या चीज थी उसके अंदर जो उसको एक सक्सेसफुल बॉक्सर बनाया? उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग थी। विल पावर थी, वेरी गुड, यस, दैट रियली वर्कड। अनदर थिंग अदर देन विल पावर? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, वेरी ट्रू। उसके बाद और क्या हो सकता है? बिकॉज दे हैव गिवन यू 3 more boxes. स्ट्रॉन्ग। कॉन्फिडेंस। हाँ जी बेटा, कॉन्फिडेंस। she had confidence, excellent. What else? She was hardworking also, na beta? She was hardworking. यस मैम। She had practiced Yes, so ma'am. much, yeah, before coming for the Olympics. So उसने कितना practice किया था with so many. She said she had not just one, but there were many men with whom she had practiced before. I mean, coming for the Olympics. That she, है ना? So that was there. Then what else? She was confident. Then, of course, her dedication towards her. She was passionate about boxing. उसने बॉक्सिंग को करियर बनाया अपना, बट देन शी वाज पैशनेट आल्सो ना, एक जोश था, जज्बा था कि करना है, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज। ठीक है, समझ में आ गया? जस्ट इन केस दे आस्क यू टू राइट अ कैरेक्टर स्केच, तो इन्हीं को इलेबोरेट करना होता है। कैरेक्टर स्केच अगर आपका आता है ना, जैसे 4 मार्क्स का आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि राइट दी डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मैरी कॉम फॉर इंस्टेंस, अगर ऐसा आता है, सो ये जो पॉइंट्स हमने अभी बोले हैं ना बेटा, तो हम इन्हीं को सेंटेंसेस में लिख लेते हैं, और एक आध का हम जो है एग्जाम्पल भी दे देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बोला 2 मार्क्स को आता है। 2 मार्क का आता है, कभी आपका महाराष्ट्र बोर्ड में 2 मार्क का आता होगा, कभी कभी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी काउंट होता है, ठीक है ना? तो 2 मार्क में तो आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ड्स आई थिंक दे विल से, बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है सो दैट इज 180 to 120 करके कुछ ऐसा दे देते हैं, 80 to 100 दे देते हैं, 100 to 120 दे देते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दी वेटेज कि कितने मार्क्स का है, राइट? तो आपको घबराना नहीं, अगर कोई ये सबसे इजीएस्ट चीज है, बिकॉज फॉर एवरी लेसन आई हैव गिवन यू अ वेब चार्ट कैरेक्टर्स का, वो अगर आप याद कर लेते हो तो उसके ऊपर अगर आपको कहानी याद है तो यू कैन इलेबोरेट ऑन दैट डिपेंडिंग ऑन द वर्ड लिमिट दैट दे गिव यू, ठीक है? Then here comes super mom refers to an excellent mother. Give 3 reasons why super has been added to the word mom as in the title. What are the three things we can talk about her? Why do we call her super? That she is a world champion. Everybody knows she is a world champion. ठीक है, Olympic medalist थी. One reason is this. Secondly, she took a good care of her children. And number 3, she balanced her professional life as well, that is the sports life, as well as her family. उसने एक बैलेंस बनाया हुआ था. That is why she is called super. Why the word super has been added? ठीक है? So these are the 3 things. समझ में आ गया? That she was a world champion. She took a good care of her children. And number 3, she balanced her life. ऐसा नहीं था कि प्रोफेशनल में ही घुसी हुई थी या फैमिली में ही घुसी हुई थी. She had very well balanced her both kind of her lives. Okay, answer in your own. Question number 7. What makes a writer called Mary Kom a legend? Why is she a legend? She had set an example that women can also make boxing their career, है ना? And then she belonged to a tribal region without resources, without sufficient money. She became a world champion. तो
Isn't she an example? उसने एक हिस्ट्री सेट कर दिया, एक रिकॉर्ड सेट कर दिया, राइट? ठीक है, तो शी इज, तो हम क्या लिखेंगे? शी इज कॉल्ड लेजेंड बिकॉज शी क्रिएटेड हिस्ट्री इन बॉक्सिंग, ठीक है, एंड इंस्पायर्ड मेनी पीपल, उसने बहुत लोगों को इंस्पायर किया अपने कामों से, अपनी इस चीज से, तो दैट इज व्हाई शी इज कॉल्ड अ लेजेंड, ठीक है? She created history and she became an inspiration for people. What prime quality did Mary Kom display during her first attempt in Olympic Games? And what was her bad luck? That is the question number B. I mean, section B of question number 7. उसने bad luck क्या बताया था? That there was an unfair judging. Unfair judging हुई थी ना? Yes, sir. है ना? जब वो जजेस ने दे डिड नॉट प्रेस द बटन टू स्टॉप द बॉक्सिंग बाउट, नहीं किया था, है ना? सो एंड शी शोड कॉन्फिडेंस इन ओलंपिक्स, तो उसकी जो प्राइम क्वालिटी इज दैट शी शोड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन ओलंपिक्स, दैट इज द प्राइम क्वालिटी इन हर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, जब उसको उसके कोच को भी आने नहीं दिया था, ठीक है? And what was her bad luck? That she was, it was an unfair judging that she had faced. Unfair judging. I hope I'm clear to all of you. Yes, ma'am. Okay, right. Now C section. What does Mary Kom suggest for India to win more Olympic gold medals? अगर आपने, उसने क्या सजेस्ट किया था इन हर इंटरव्यू, हम लोगों ने बात की थी उस बारे में. What was the suggestion? उसने कहा था कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और कॉर्पोरेशन करनी चाहिए. कॉर्पोरेशन नहीं, कंपनीज को, डेवलप कंपनीज को ना स्पॉन्सर करना चाहिए. दे शुड बी द स्पॉन्सर्स, ओके? दे शुड गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू द प्लेयर्स, दैट विल वर्क एज एन इंसेंटिव फॉर देम. अगर प्लेयर्स यही सोच में लगे रहेंगे कि हमारे घर में हमने खाना, मतलब हमें जॉब करके खाना प्रोवाइड करना अपनी फैमिली को, या उनकी अपनी टीथिंग प्रॉब्लम्स होंगी उस चीज को लेकर, तो वो होल हार्टेडली नहीं खेल सकते. और जब वो नहीं खेल सकते, नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो मेडल्स कहाँ से जीत के लाएंगे इंडिया के लिए? सो दो कंपनीज हु कैन रियली अफोर्ड एंड दे कैन सपोर्ट देम फाइनेंशियली, सो उनको, ऐसी कंपनीज को आगे आना चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? सो यू कैन पिक अप दोज लाइंस फ्रॉम योर लेसन. नाउ वी कम टू द फ्लो चार्ट. मैरी कॉम मेड हर, आप एक पढ़ लो इन लाइंस को. सो 1 2 3 4 and 5, yeah, they've gone like this. तो इसमें क्या फ्लो चार्ट बनेगा बेटा? पहला फर्स्ट सेंटेंस क्या आएगा एज पर द स्टोरी? What is the first one? Mary Kom decided to take up boxing. Yes, very true. So first is this. Second क्या आएगा? What is the second? मैंने अभी स्टेट एंड रीजनल की बात करी थी, if you remember. Mary Kom won the Manipur State's women's boxing championship. हमने किया स्टेट एंड रीजनल, उसने ज्वाइन किया था. What is the third sentence as per the story? She is paired with male boxers in Pune. नहीं, उससे पहले क्या था? Mary Kom made her first appearance at the international level. उसी के लिए तो गई थी. At she had made her first appearance ना. Sorry. Yeah. Yes, ma'am. And then for that she sparred with
मेल बॉक्सर्स इन पुणे, उसने कहा था ना मैंने मेल बॉक्सर्स के साथ बहुत सारे पुणे में प्रैक्टिस की थी। स्पारिंग होता है आपके साथ जो काउंटर पंचिंग करता है, जो आप प्रैक्टिस के टाइम पे करते हो ना काउंटर पंचिंग, जो करता है आपके साथ, उसको स्पारिंग बोलते हैं। तो शी सेड कि आई हैव प्रैक्टिस विद मेनी मेल्स मेनी मेन इन पुणे, राइट। जिसके ऊपर उसको ये पूछा था इंटरव्यूअर ने कि हु इज योर फेवरेट, शी सेड ऑल आर फेवरेट, देयर इज नो वन, राइट। Yes, ma'am. Yes, and then what is the last one? She Then won comes a bronze medal in the 2012. 2012 Olympics. ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी कम टू दी क्वेश्चन नंबर 9। ये इन्होंने कुछ जो वर्ड्स थे जिनके कि मैंने आपको मीनिंग्स ही बताए थे while doing the lesson, तो इनकी मीनिंग्स याद है आपको? लाइक द वर्ड डेब्यू इज देयर, इलेशन, स्पॉन्सर, रीइंफोर्स्ड एंड हम्बल सराउंडिंग। मैंने आपको दिए थे ना ये वाले मीनिंग्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेब्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेब्यू? मतलब पहली बार कोशिश करना। हाँ, पहली बार किसी चीज का कोशिश करना, राइट, बिल्कुल सही। सो आपको एक सेंटेंस बनाना है। फॉर इंस्टेंस आई कैन से द प्लेयर मेड हिज स्ट्रॉन्ग डेब्यू इन द मैच। ओके, द प्लेयर मेड अ स्ट्रॉन्ग डेब्यू इन द मैच। अब आप एक और बना सकते हो सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप अपने से बनाना, मैंने एक आपको बता दिया, राइट। सेकंड इज इलेशन। इलेशन होता है जब आप बहुत खुश होते हो, है ना, जब बहुत खुश होते हो। तो Yes, ma'am. she felt elated, she felt elated या she felt elation after winning the match। सिंपल सेंटेंस बनाओ बेटा। एक बात का बहुत ध्यान रखना, अगर आपको मेक द सेंटेंसेस आता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है। डोंट मेक देम कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, try to make them very simple with one predicate and one subject and one predicate, ठीक है, that will be the safest thing। तो इलेशन का मतलब बहुत खुश होना। प्लीज ये मीनिंग्स याद करो, और इसका हम बना देंगे दैट शी फेल्ट इलेशन या शी फेल्ट इलेटेड आफ्टर विनिंग द मैच। ये कह सकते हो, इट्स अ सिंपल वन। आप ऐसी सिमिलर कुछ और बना लेना, समझे। थर्ड वन इज स्पॉन्सर। अभी हमने स्पॉन्सर की बात की थी, ठीक है। तो स्पॉन्सर के लिए हम क्या सेंटेंस बना सकते हैं, कोई सजेस्ट करेगा? Ratan Tata always sponsored to the poor peoples. क्यों नहीं, दे ही रतन टाटा, बोलो, रतन टाटा Ratan Tata always sponsored to the poor people. ऑलवेज स्पॉन्सर द पुअर पीपल, नॉट टू द, टू नहीं लगेगा, ठीक है अनुष्का। Yes, ma'am. दे स्पॉन्सर सो एंड सो, टू नहीं लगेगा बीच में, ठीक है बच्चा, बिल्कुल सही। ओके, और यू कैन ऑलवेज से कि ही स्पॉन्सर्स द स्पोर्ट्स पीपल, है ना, द स्पोर्ट्समैन। सपोर्ट, स्पॉन्सर मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ठीक है। रीइंफोर्स, रीइंफोर्समेंट तो आपको पता ही है, आप स्कूल्स में भी आपको वर्कशीट्स देते होंगे, रीइंफोर्समेंट वर्कशीट्स, है ना। तो कोई भी चीज, टॉपिक को रीइंफोर्स करना, उसको एक दोबारा से उसको अच्छे से और समझाना या समझ आ जाए उस आइडिया से कोई वर्कशीट देना, या कोई भी चीज का, कोई किसी कार्य को दोहराना, तो रीइंफोर्समेंट कहते हैं उसको। उसके लिए हम क्या बना सकते हैं एक सेंटेंस? I reinforced my thought. ओके, यू रीइंफोर्स योर थॉट। आप ये बोल सकते हो प्रैक्टिस, रीइंफोर्स
द स्किल्स. प्रैक्टिस reinforces या reinforced the skills. आप प्रैक्टिस जितनी करोगे तो आपके reinforce होते हैं ना जो भी स्किल्स हैं. यस मैम. है ना. हम्बल सराउंडिंग्स, ये तो बहुत इजी है, अब आप इतनी बार कर लिया आपने. सो आई कैन से शी ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग्स. बहुत ही साधारण हम्बल एनवायरनमेंट में उसका उसका लालन पालन जो बोलते हैं हिंदी में, पालन पोषण हुआ. राइट. आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ. समझ गए? गॉट इट? यस मैम. यस. चल हम आगे अब चलते हैं. फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. एरोगेंट. एरोगेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत अकड़ में रहता है. और जो अकड़ में नहीं रहता, मैंने अभी आपको हम्बल हुआ. डिस्क्वालीफाई, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा स्कूल्स में मैच सुनते हुए कि वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? क्वालिफाई. यस. क्यों हमने DIS प्रीफिक्स लगा के उसका ऑपोजिट बना दिया. राइट. और प्रीफिक्सेस हम नॉर्मली इसीलिए लगाते हैं कि हम ऑपोजिट्स क्रिएट कर सकें. है ना. जैसे हैप्पी का हम अनहैप्पी बना देते हैं ना, तो UN ऐड कर देते हैं. दैट्स अ प्रीफिक्स. सो डिस में लगाकर हमने क्वालिफाई का ऑपोजिट क्रिएट किया. फाइनली. इनिशियली. एक्सीलेंट. इनिशियली, शुरुआती दौर में. डिफिडेंट. कॉन्फिडेंट. यू आर कॉन्फिडेंट. अभी हमने बोला था ना कि मैरी कॉम वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. समबडी हैड गिवन दिस, टॉक्ड अबाउट हर दिस ट्रेट, कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी. समझ गए? यस मैम. Okay, now coming to question number 11 and 12. I think more important is 12. 11 में तो उन्होंने यही बोला कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, दैट पर्सन हु हैपेंस टू बी अ क्रिकेटर, तो उसका आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो उसकी लाइफ से रिलेटेड, उसकी इंस्पिरेशन से, इंटरेस्ट से. तो ये तो आप जैसे मैरी कॉम का आपने पढ़ा है, उसी बेसिस पर आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हो कि who inspired you, where do you come from, है ना. Who Yes, was your ma'am. coach, what is the name, how did you develop this interest in this particular game, how many matches have you played, what medals have you won. तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप इजीली बना सकते हो बिकॉज आपने मैरी कॉम का लेसन किया. सो यू नो इंटरव्यूअर ने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे थे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी कॉम. एंड दिस इज वेरी इजी. अर्ली लाइफ आपको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ शी लेड. minimum resources, belong to a family. Her parents were the tenant farmers, right? She helped them in daily chores. Her interest was in athletics, but she took, she picked up boxing as her, made it a career. How did she get the training? Who was her coach? Which was the first boxing bout she had, state and regional level pay? What were her achievements? Olympic medalist. She was a world champion. What were the and she was a super mom. She looked after her family so well. And what were the future plans? To become a coach. Yes, right? तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट में पैराग्राफ में, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो इन डिटेल. पैराग्राफ राइटिंग हमेशा छोटी सी ही एक पैराग्राफ लिखना होता है, 7 to 8 लाइंस. तो उसके अंदर आप बहुत इजीली ये लिख सकते हो. एंड मेक छोटे छोटे सेंटेंसेस, डोंट मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सो यू विल बी फाइन. ओके. अब yes, ma'am. हाँ, ये इसको व्हाट मेन कैन डू एंड विमेन कैन डू बेटर, इसको आप चाहे एक पैराग्राफ राइटिंग की तरह से ले लो, बिकॉज एक्टिविटी तो होगी नहीं एग्जाम में. तो ये आप इसको, यू कैन राइट दिस ऑन दिस टॉपिक इफ यू वांट. यू कैन पिक अप द एग्जांपल्स व्हाट मेन कैन डू, विमेन कैन आल्सो डू. एंड यहाँ पर आप जो है मैडम क्यूरी का हमने लेसन किया था, PV सिंधु का किया था. सो वी कैन Yes, ma'am. दोज एग्जाम्पल्स ऑल्सो बेटा. अपनी जब आप आंसर ऐसे ऐसे कोई इस टाइप का पैराग्राफ आपको अगर देते हैं
कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर या कुछ है, तो आपने ये तीनों लेसन्स करें, आप तीनों लेसन्स में से कुछ कुछ लाइंस लेके यू कैन साइट द एग्जांपल्स, तो उससे एक तो आपका कंटेंट भी बन जाएगा, दूसरा टीचर्स विल बी इम्प्रेस्ड कि देखो बच्चे ने इज सीइंग इट इन टोटलिटी, मतलब उस बच्चे ने सिर्फ एक ही लेसन पे फोकस नहीं किया, वो जितनी भी लेडीज आपने जिन विमेन का सुना है, हमने पीवी सिंधु पढ़ा, हमने इसका पढ़ा, मैरी कॉम का पढ़ा, हमने मैडम क्यूरी का पढ़ा इन दी फील्ड ऑफ साइंस, है ना, एंड रिसर्च, तो आप उनके एक एक दो दो लाइन भी आप उनकी एग्जांपल्स डाल दोगे ना, तो उससे बहुत अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, समझ गए बेटा? तो इनके सबके पॉइंट्स याद रखना। अब मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक टू यू टू डिस्कस दी एड मेकिंग विद यू। ये लेसन समझ में आ गया बेटा? इसके साथ आपकी बुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, राइट? यस। फाइन। वैसे मैं इसका वो क्या नाम है, रिसोर्स मटेरियल शेयर करूंगी डेफिनेटली, जो बच गए हैं लेसन्स उनके। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, यू वर सेइंग मैम हमें एड मेकिंग में मुश्किल आती है। एड मेकिंग जब हम करते हैं बेटा, हम फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज कि व्हाई डू वी राइट एन एड और व्हाई डू वी क्रिएट एन एड। हम एक एड एडवर्टीजमेंट क्यों क्रिएट करते हैं? अब एक बात का और ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट, ओके, दे आर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। हम लोग अभी आई एम सेइंग एडवर्टीजमेंट, वर्ब पे मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ बिकॉज इट इज एज पर ब्रिटिश इंग्लिश, और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो होता है दैट इज योर अमेरिकन इंग्लिश, तो हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। सो एडवर्टीज वैसे दोनों ही करेक्ट हैं, अगर कोई एडवर्टीजमेंट बोलता है या एडवर्टाइजमेंट बोलता है सो रॉन्ग नहीं है। तो अब मुझे बताओ, एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग हम क्यों लिखते हैं, क्यों करते हैं? इट्स रिटन राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। कोई पढ़ेगा मुझे व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट? Yes, ma'am. What is an advertisement? An advertisement is a short and attractive message used to inform and or produce Persuade, people to buy a product. people to buy a product, use a service or follow an idea. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ अगर हिंदी में हम डिस्कस करें तो, कि कोई भी चीज अगर लॉन्च होती है मार्केट में, कोई चीज आती है, नहीं आती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कोई चीज ऐसी मार्केट में आ गई? आप कोई मार्केट में थोड़ी ना घूम रहे हो, है ना? आपको कैसे पता चलता है कि वो फोन, फलाना फोन आ गया है मार्केट में, या फलाना एडवांस इसकी कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है किसी भी चीज की, या आप, देयर हैज टू बी सम इंफॉर्मेशन ना, कहीं से तो वो अवेयरनेस आती है। तो वो कौन अवेयरनेस क्रिएट करता है? एक एडवर्टीजमेंट करता है। एक एड जो होती है ना, चाहे वो न्यूज़पेपर में आ रही है, मैगजीन में आ रही है, आपके टीवी पे दिखाई दे रही है, या आप इसके बैनर्स देखते हो, कियोस्क देखते हो, है ना, जब हम सड़क पे चलते हैं तो पोल्स के आजू बाजू जो ऐसे वो लगे होते हैं छोटे छोटे, वो कियोस्क होते हैं, वो उनको देखते हो, या बैनर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, है ना, सड़क के ऊपर, तो आप वहां से देख के आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना कि अच्छा वो ये चीज मार्केट में आ गई है ना। और उसी से हमारे अंदर क्या इच्छा जागती है कि हम भी खरीद के देखें, हम भी इसको यूज करके देखें। अगर हमें ये ज्ञान मिलेगा ही नहीं तो हम वो चीज खरीदेंगे ही नहीं। तो हम अब एडवर्टीजमेंट भी देर आर, आई कैन से 2-3 टाइप है, होते तो बहुत टाइप के हैं, बट जो मेन आप लोगों की क्लास के लिए जरूरी है वो ये है कि या तो वो प्रोडक्ट पे बेस्ड होता है या वो क्लासिफाइड होता है। प्रोडक्ट के लिए अगर आप एक एड बना रहे हो ना बेटा, तो उसको आप बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हो, विजुअल क्या बोलते हैं, जो एक एस्थेटिक सेंस होता है, एक वो हमें बहुत अच्छा होना चाहिए।
कि अगर हम प्रोडक्ट की एक बहुत अच्छी एंगल से फोटो लेकर डाल देते हैं और उसके डिटेल्स डाल देते हैं कि इसके अंदर ये फीचर हैं, ठीक है, तो मतलब इसके अंदर ये चीजें हैं, तो हम उनको पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि ये चीज जो है बहुत अच्छी है, हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगी, चलो हम खरीद लेते हैं, है ना। होता है कि नहीं होता है। अब जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट आए थे कि नहीं आए थे टूथपेस्ट, कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, बहुत सारे टूथपेस्ट है ना, अलग अलग कंपनी के। Yes, ma'am. लेकिन हम तुम्हारा टूथपेस्ट क्यों खरीदें, इसका तो कोई एक रीजन होना चाहिए ना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम बाकी टूथपेस्ट से अलग करने के लिए हम उसके अंदर कोई एक ऐसी चीज को हाईलाइट करते हैं, उसकी एक ऐसी चीज की बात करते हैं बेटा, जो हम बाकी टूथपेस्ट को छोड़ के हम उसी को खरीदें। जैसे एक एड आती थी, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, आता था ना एक एड, आती है अभी, शायद अभी भी आती है, क्या आपके टूथपेस्ट यस में मैम। नमक है ना। तो हमें दिमाग में एकदम घंटी बजी कि अरे नमक की बात क्यों कर रहे हैं, टूथपेस्ट में और नमक, हाउ इज इट रिलेटेड टू टीथ एंड इट्स हाइजीन। तो कोई उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया कि इसमें नमक है, कि ये और टूथपेस्ट में नहीं है, इसमें है, और इससे आपके दांतों को ये फायदा होगा। क्या आपके लौंग में आपके लौंग में कह रही हूँ, आपके टूथपेस्ट में लौंग है, अभी टूथपेस्ट में कभी लौंग नहीं होता था, अब लौंग आ गया है, तो शायद उससे कोई एक फर्क आ जाएगा। शैम्पू ले लो, शैम्पू से अगर आप बाल धोते हो तो इससे जो है बाल आपके जो है लंबे जल्दी हो जाएंगे या सिल्कन हो जाएंगे, वटेवर। तो पहले हम लोगों के टाइम पे तो इतनी ना इतने प्रोडक्ट्स होते थे जब हम छोटे थे, और ना ही हम इतने अवेयर थे। लेकिन अब जैसे जैसे मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, अवेयरनेस भी उसी हिसाब से फैल रही है। तो जब आपको मैम अगर कहती हैं कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि क्रिएट एन एड ऑन सो एंड सो प्रोडक्ट, तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए बेटा। सबसे पहले तो एक अच्छा सा टाइटल होना चाहिए, है ना। जैसे आपने अमूल का भी देखा है, अमूल की एड्स, या मैं जैसे किसी भी चीज की एड है, उसका एक अच्छा सा कैप्शन बना देते हैं ऊपर, है ना। तो तभी तो तुम अट्रैक्ट होंगे ना, उसको देखोगे तो कहे अच्छा ये क्या चीज है, जानना चाहोगे। उसके बाद आप उसकी जो है उससे रिलेटेड एक आध लाइन डाल दोगे, थोड़ा सा उसको बताते हुए कि ये क्या चीज है। उसके बाद आप उसकी एक फोटो डाल दोगे, उसके बाद आप बगल में उसके सारे फीचर्स लिख दोगे कि इसके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, स्पेशल चीजें हैं। और फिर नीचे जो है आप थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करते हो कि वो क्या है और क्यों है और कैसे है, वो सब डाल के, और फिर नीचे उसमें किसने वो एड बनाई है, कौन सी कंपनी है, वो उसका नीचे जो है www करके वो जो है वहां पर साइट का नाम या कंपनी का नाम डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, और मैं ये शेयर भी कर लूंगी आप लोगों के साथ। अदर देन दिस, बिफोर आई गो अहेड विद दिस, एक और टाइप के एक आते हैं बेटा एड, जिनको कहते हैं सोशल अवेयरनेस एड्स, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। सोशल अवेयरनेस एड्स भी आप इस तरह से कैप्शंस डालते हो, कैची स्लोगन्स डालते हो उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आप कोई ना कोई सोशल बात होती है। सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड बात होती है। जैसे पानी, पानी को हम कहते हैं ना सेव द वाटर, कितने बार आपने कैंपेन्स किए होंगे स्कूल में भी, सेव वाटर, सेव ट्रीज करे हैं ना, गो ग्रीन प्रोजेक्ट्स स्कूल में करे हैं बेटा, इस टाइप का, Yes, ma'am. है ना। तो आप लोग क्या करते हो कि वो चीज को बचाने के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा है, डोंट कट द ट्रीज, गो फॉर पेपर बैग्स, जूट बैग्स, सॉरी जूट बैग्स। तो जूट बैग्स का प्रचार करना कि जूट बैग्स खरीदो, ताकि हम कम पेपर बनाने के लिए हमें उतने ही पेड़ काटने पड़ते हैं। अभी तो हम पेपर जो है पुराने पेपरों से रिसाइकल्ड पेपर्स भी बनाते हैं, है ना, रिसाइकल्ड पेपर्स से बैग्स भी बना लेते हैं, ताकि ट्रीज को हम कम कट करें। ट्रीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है।
तो अगर आपको ऐसी एड्स बनानी होगी तो आप एक बड़ा सा ट्री बना सकते हो, ऊपर एक बहुत अच्छा सा कैप्शन लिख सकते हो, एक स्लोगन बना सकते हो, उस वो ट्रीज क्यों कट करनी चाहिए उसके बारे में आप साइड में एक छोटा सा वो लिख सकते हो कि क्यों हमें काट ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती है, हमें क्या क्या चीज देती हैं, मेडिसिन हर्ब्स देती हैं जिससे मेडिसिन बनती है। बिल्कुल छोटी छोटी। और एड तो बेटा इट्स सो कहते हैं बनाना इंटरेस्टिंग तो है ही, बट इट इज वेरी इजी ऑल्सो इस टाइप की एड्स बनाना, एंड मार्क्स आपको अच्छे खासे मिलते हैं। बट जब आप इस तरह की एड्स बनाते हो तो प्लीज, जैसे आप नोटिस राइटिंग में एक बॉक्स बनाते हो ना, जब हम नोटिस राइटिंग करते हैं तो हम एक बाहर बॉक्स नहीं बनाते पेंसिल से, उसके अंदर ही हम नोटिस लिखते हैं, है ना। तो वैसे ही जब आप एड बनाते हो ना बेटा, ये वाली इस तरह की एड, तो हमेशा एड को एक बॉक्स कर देते हैं। हम एक पहले बॉक्स बनाते हैं, फिर हमारा फोकस रहता है कैप्शन पे, फिर फोकस रहता है हमारी पिक्चर पे कि हमने उससे रिलेटेड कौन सी पिक्चर डालनी है, और फिर उसके बारे में 2 3 4 बातें, और फिर हम नीचे जो है जिस कंपनी ने, वो आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी सोच के नीचे नाम डाल दो कि बाई छोटा सा लिख के कि किसने जनरेट करी है, किसने क्रिएट करी है। तो मैं इसको ये दिखाती हूँ। उसके बाद तीसरी टाइप की आती है क्लासिफाइड एड। वो भी आपको आता है, जैसे आपको ये बोले कि कोई चीज गुम गई है, आप उसके ऊपर एक एड बना दो, लॉस्ट एंड फाउंड। कभी कभी सेल एंड परचेज, किसी चीज को आपने खरीदना है या बेचना है तो उसके ऊपर बना दो। कोई सिचुएशन वैकेंट है, आपको कोई वेकेंट है, आपको एक कोई गुड टीचर चाहिए, लैंग्वेज टीचर चाहिए, साइंस टीचर चाहिए आपके स्कूल को, सो क्रिएट एन एड। तो आपको ये सोचना है कि एक ऐसे इंसान को आप हायर कर रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सोचते हो कि नहीं सोचते हो? हाउ डू यू जज? Suppose a teacher comes to your class to teach, okay, and when she is teaching, आप उसकी ना केवल उसकी नॉलेज पे ध्यान देते हो, बल्कि ये भी देखते हो कि वो कैसे बच्चों के साथ डीलिंग कर रही है, कैसे पढ़ा रही है ना। is she making the things easy for the children to understand? तो आपको एक ऐसा ही टीचर चाहिए होगा ना, जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो, जो बच्चों को कैसे पढ़ाना है जानता हो या जानती हो। तो आप सिचुएशन वेकेंट अगर आपको दिया जाता है कि आपके स्कूल को एक फलाना टीचर चाहिए, अब आप एक क्लासिफाइड एड बनाओ। तो क्लासिफाइड एड के अंदर हम कोई पिक्चर नहीं डालते बेटा, वो सिर्फ इट रन्स इन 3 to 4 लाइंस, जिसके अंदर हम सिर्फ डिटेल डालते हैं कि हमें कैसा इंसान हायर करना है, और ऐसे इंसान अपना सीवी या अपना रिज्यूमे फलाना ऑफिस में दे दे। ठीक है, मैं उसके ये वाली सारी एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैं आपको जितना आपको समझाया उसके लिए, मैं सपोज अभी मैंने वाटर की बात करी, सेव वाटर सेव लाइफ। तो अगर हमने उसके ऊपर एड बनाने को हमको मिलती है एग्जाम में, तो हमने क्या किया बेटा, पहले मैंने लिखा टाइटल या हेडिंग। तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, शॉर्ट कैची अट्रैक्टिव टाइटल होना चाहिए, बहुत छोटा सा बट अट्रैक्टिव, मतलब ऐसे कि इंसान उसकी तरफ देखे तो मन करे कि ओके जरा मैं देखूं कि ये क्या चीज है। बेटा आप लोग समझ पा रहे हो या मैं ऐसी मोनोलॉग कर रही हूँ? आर यू गेटिंग इट? यस मैम। है ना। Yes, अगर नहीं ma'am. समझ आने से बेटा मुझे वहीं पे रोकना प्लीज। ओके, तो मैंने क्या बना दिया बेटा, मैंने इसका एक स्लोगन बना दिया, टाइटल दिया, सॉरी, सेव वाटर सेव लाइफ। आप जीवन, पानी ही जीवन है, हमने सुना है ना हमेशा। तो हमने क्या बोला, सेव वाटर सेव लाइफ। अब इसे को बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर पिक्चर तो नहीं डाली है, बट नेक्स्ट उसमें मैं डाल रही हूँ। आप इसके नीचे, तुरंत इसके नीचे आप एक वाटर ड्रॉप बना सकते हो बड़ा सा, या एक टैप बना दिया, उसमें से वाटर का आखिरी बूंद ऐसे करके गिर रही है, वो तो आप बना सकते हो। आप विजुअलाइज कर सकते हो, है ना, और उसको थोड़ा सा कलर कर दो। बट उसके बाद फिर आपने एक छोटा सा स्लोगन बना दिया। क्या बना दिया, एवरी ड्रॉप काउंट्स। मैंने पहले लिखा सेव वाटर सेव लाइफ, फिर मैंने एक वाटर ड्रॉप बना दिया, ड्रॉपलेट बना दिया। वाटर ड्रॉपलेट के नीचे तुरंत मैंने लिख दिया एवरी ड्रॉप काउंट्स,
हर एक बूंद काउंट करता है, वी कैन नॉट वेस्ट वाटर। ठीक है, बहुत छोटी सी 2-3 वर्ड्स की ये बन गई। अब हमने जब कंटेंट लिखना है बेटा, तो हमारा फोकस रहेगा व्हाट, व्हाई एंड हाउ पर। ठीक है, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, अगर आप कोई, जैसे मैंने अभी टूथपेस्ट की बात करी, अगर आप बेच रहे हो तो फिर आप उसके अंदर प्रोडक्ट की बात करोगे, उसकी फीचर्स की बात करोगे कि इसके अंदर फलाना चीज बड़ी अलग है दूसरे प्रोडक्ट से। आप दूसरे प्रोडक्ट का नाम नहीं लोगे, बट आप ये बोलोगे इसके अंदर इट हैज सॉल्ट इन इट, इट हैज कुछ भी, मतलब जो चीज उसके अंदर एक यूनिक है, आप उसकी बात करोगे। एंड इट इज, इट कैन बी यूज्ड, एंड अगर उसके अंदर सॉल्ट है, सो हाउ कैन इट हेल्प यू? इट्स गुड, आई मीन फॉर हाइजीन के लिए, अपने टीथ हाइजीन के लिए, अपने कितनी यूजफुल है, आप उसको बस एक लाइन में लिख सकते हो, है ना, कि आपके दांत पीले नहीं होंगे, it will, your teeth will sparkle, it will be white, and you will have an attractive smile। आप स्माइल की बात कर सकते हो कि अगर आपके दांत अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी स्माइल भी अच्छी होगी। गॉट इट? तो एकदम आपको सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट वाटर, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, वाटर इज प्रेशियस, डू नॉट वेस्ट इट, टर्न ऑफ टैप्स एंड रीयूज वाटर। तो हाउ में आ गया टर्न ऑफ टैप्स एंड रीयूज वाटर। ये मैंने अपना एक कंटेंट बना दिया कि मैं क्यों कह रही हूं कि पानी को बचाओ, क्योंकि इट इज लाइफ, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। बट यहाँ पर आपने ज्योग्राफी नहीं लानी कि वो आपने पानी की सारी खूबियां बतानी है, ठीक है ना, कि हम बस ये बोलना है वाटर इज प्रेशियस, डू नॉट वेस्ट इट। अब क्यों, हाउ टू सेव वाटर, टर्न ऑफ टैप्स एंड रीयूज वाटर। आप लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सुना होगा, है ना? So you can have that kind of rain water harvesting system in your house, जहाँ जो रेन वाटर को आप सेव कर सकते हैं, एंड देन यू कैन रीयूज इट। तो रीयूज वाटर। अब आ गया पिक्चर एंड इलस्ट्रेशन है, ड्रॉ अ सिंपल रिलेटेड पिक्चर एंड इट मेक्स द एड अट्रैक्टिव। अगर आप एक अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर बना दोगे तो उससे अट्रैक्टिव हो जाता है, लेकिन लास्ट में भूलना नहीं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्टैक्ट नंबर डालना। ये झूठा डालना है, अपने से क्रिएट कर दो, कुछ भी बना दो। और मोस्टली ये क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा एग्जाम में, उसके अंदर वो बोलते हैं कि फलाना कंपनी ने ये एड क्रिएट करी है, अब आप बना के दिखाओ उसको, तो उस कंपनी का नाम आपने नीचे डालना है। ठीक बेटा, समझ गए? सो एग्जाम्पल ये मैंने पूरा एक बार इस तरह से लिख के दिया है। अब इधर से अब आपको मैं एक बता रही हूँ, ये एक मैंने क्वेश्चन था, यू आर द डायरेक्टर ऑफ सनी ट्यूटोरियल्स, कोई भी एक नाम ले लिया, एन एकेडमी प्रोवाइडिंग इंटेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव पोस्टल कोचिंग टू स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर IIT, JEE, CBSE एंड PMT। CBSE और नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स, PMT और मेडिकल एग्जाम्स, IIT, JEE ये आपके ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट फॉर योर इंजीनियरिंग। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ न्यूज़पेपर। तो अब आपने क्या किया बेटा, आपने एक एड क्रिएट करनी थी, एंड आपने को डिटेल्स उन्होंने यहीं पे दे दिए, और ये भी बता दिया कि आप क्या हो, डायरेक्टर ऑफ सनी ट्यूटोरियल हो। तो अब आपको पता है कि व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस एड, तो आप किस कैपेसिटी में आप उसको क्रिएट कर रहे हो, एज डायरेक्टर। आपको पोस्ट दे दी ना, यहाँ पर दिए ना पोस्ट बेटा, है ना? तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इधर नीचे यहाँ पर अब आपने लिखा, ये मैंने एक एड बना दी, लेट योर ड्रीम कम ट्रू, qualify for IIT, JEE, CBSE and CBSE PMT, prepare yourself to crack the nerve। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब डोंट गो बाय these difficult words, आप अपना इजी वर्ड भी डाल सकते हो, सिंगल लाइन भी डाल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है डबल में डालो।
ठीक है। सो इट्स नर्व क्रैकिंग टेस्ट, जैसे उन्होंने वर्ड यूज किया, कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर चाहे डिफिकल्ट टेस्ट भी लिख सकते हो। पुट इन एक्स्ट्रा प्रिपरेशन एंड सीक एक्सपर्ट गाइडेंस, रिलाई ऑन ब्राइट ट्यूटोरियल्स फॉर, ऐसे करके। अब ये ब्राइट ट्यूटोरियल्स जो है डाल दो, या सनी ट्यूटोरियल्स, जो भी आपको नाम दिया वो डाल दो, और कितने साल का कोर्स है और उसकी फीस पर मंथ क्या है वो डाल दो, एंड उसके बाद नीचे जो है फेक एड्रेस डाल दो, ये कहाँ पर है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी एज एन एग्जाम्पल। दूसरा है, मैंने ये मेगा सेल, कि अगर कहीं पे सेल हो रही है तो आप क्या करोगे, शॉप एंड सेव प्राइसेस भी, प्राइसेस बिहेव का मतलब है कि प्राइसेस जो है नॉमिनल है, ठीक है। तो उसको एक इस तरह से अट्रैक्टिव वो बना दिया, प्राइसेस बिहेव, और फिर यहाँ पे छोटी सी पिक्चर्स डाल दी, क्लोथ्स शूज एंड बैग्स लिख दिया, फ्लैट 40% to 60% ऑफ लिख दिया, बेस्ट, अब यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन, अफोर्डेबल प्राइसेस, फैशन वर्ल्ड सिटी मॉल, कहाँ पर है वो, आप कहाँ जाओगे शॉपिंग करने, वो उसका एड्रेस डाल दिया, फेक कोई भी झूठा वो नंबर डाल दिया, और नीचे ऐसे घड़ी बना के लिख दिया हरी लिमिटेड ऑफर। सो दीज आर ऑल पोस्टर एड्स, ये पोस्टर्स जो हम चिपका देते हैं, ये वो वाले हैं, या हम न्यूज़पेपर। इसके अलावा बेटा ये क्लासिफाइड एड्स हैं, जो कि मैंने जिनके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए, इसके अंदर कोई विजुअल नहीं होता, कोई भी इसके अंदर कोई स्लोगन नहीं होता, सिर्फ आप जैसे जो चीज है मेन, सिचुएशन की बात कर रहे हो तो सिचुएशन वेकेंट लिख दोगे, हाउस फॉर सेल है तो हाउस फॉर सेल लिख दोगे, सॉरी नीचे एक सेकेंड, हाउस फॉर सेल लिख दोगे, कोई मिसिंग वो है, गुम गया है, कोई डॉग गुम गया या कोई बच्चा गुम गया, तो आपने मिसिंग लिख दोगे, मतलब ये हेडिंग हो जाएगी। या ट्रेवल एंड टूर की बात कर रहे हो, कहीं पे आपकी कोई कंपनी है ट्रेवल एंड टूर, आप बाहर भेजते हो लोगों को, तो आप उस ऊपर वो बस लिख दो, एजुकेशनल कोई है रिलेटेड तो ऊपर एजुकेशनल लिख दो। तो आप यहाँ पर कोई स्लोगन नहीं है, कुछ नहीं है। मोस्टली एग्जाम्स में आपको जो डिस्क्रिप्टिव जैसे ऊपर वाले जो मैंने आपको दिए हैं ना, सोशल एड्स जो होते हैं वो ज्यादा दिए जाते हैं, कोई भी सोशल कॉज को देकर, तो उसके अंदर आप विजुअल डाल सकते हो। और ये सिचुएशन वैकेंट, बस ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर भी बॉक्स बनाना होता है, बिना बॉक्स के अगर आपने कोई भी एड बनाई या कोई भी नोटिस लिखा एग्जाम में तो आपके मार्क्स उड़ जाएंगे। पेंसिल से आपको सबसे पहले आपको मतलब कंटेंट के चारों तरफ इस तरह से लाइन बनानी पड़ेगी, एंड पेंसिल से, पेन से नहीं। इट शुड बी एनक्लोज इन अ बॉक्स, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, कैची वर्ड्स होने चाहिए, लैंग्वेज जो है बहुत सिंपल होनी चाहिए, फॉर्मल, फैक्चुअल, कंसाइज। फॉर्मल का मतलब है कि आप किसी को लुभाने वाली लैंग्वेज नहीं लिखोगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज लिखनी है, फॉर्मल ऑफिशियल जिसे कहते हैं। ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डालनी है, बिकॉज आपको सिर्फ 4 लाइन में इंफॉर्मेशन डालनी होती है। कॉन्टेक्ट नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर जरूर डालना है, ठीक है। एंड इट शुड बी रिटन, ये 50 वर्ड्स का आता है। जो आपका क्लासिफाइड एड होती है वो 50 वर्ड्स की आती है। जो दूसरी एड है जिसमें विजुअल डालते हैं, उसमें वो लोग नहीं देते हैं कि इतने लिमिट्स में करना है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो आप उसको जितना अट्रैक्टिव बनाओगे उतने ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब आप जब बोल रहे थे कि मुश्किल हो रहा है इसको करना, आई होप इट इज इजी नाउ। Yes, ma'am. मैंने हर एक का एक एक सैंपल डाल दिया है बेटा, एंड आई शेयर इट विद यू, तो आप लोगों को लैंग्वेज समझ आ जाएगी कि एड मेकिंग में कैसी लैंग्वेज यूज करनी है। तो आप आप एटलीस्ट इसका भी लिखो। मटेरियल भेज दो। हाँ जी बेटा, आप इसका भी रिसोर्स मटेरियल भेज दो। बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगी सान्या। सो एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग फॉर क्लासिफाइड, एंड व्हाट काइंड ऑफ विजुअल एंड catchy and and attractive words you need to make your advertisement, जो कि visually it should appeal, visual appeal होना चाहिए जिसके अंदर, वो कैसी होनी चाहिए, उसकी कैसी लैंग्वेज होती है, that's totally different। लेकिन अगर आपको चॉइस आती है दोनों दोनों तरफ की एड के बीच में, तो जो विजुअल वाली है ना, जिसके अंदर आप फोटो बनाते हो और उसके बारे में लिखते हो, गो फॉर दैट, वो ज्यादा आसान भी होती है और इजीली आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। एंड आई थिंक मेरा टाइम हो गया है यहाँ पर, आई कैन सी संगीता मैम नाउ।
एक सेकेंड। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करें बेटा। Okay, ma'am. I've given you paragraph writing, Okay, take it ma'am. to home, and मैं बाकी के resources आपके साथ share कर लूँगी, right? Okay, ma'am. Thank you. God bless you. Take care. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Take care. Sweet Okay. dreams. Thank you.